क्या एकम सनातन भारत दल के तमाम नेता, जम्मू कश्मीर इकाई हो या तमाम शहरों की बात करूं, वो सब भाजपा को समर्थन देने जा रहे हैं, भाजपा में शामिल होना है, या खाली जम्मू की इकाई जो है वो भाजपा में जा रही है? खासकर जम्मू कश्मीर के संबंध में अभी तत्कालीन जो चुनाव है उस संबंध में कहा जाए तो कोई विकल्प नहीं है। किसी भारतवासी के पास कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ अलगाववादी ताकतें हैं, अलगाववाद को मजबूत करने वाली, अलगाववाद की बात करने वाली ताकतें हैं, और दूसरी तरफ एक राष्ट्रवाद की ताकत है। इस वक्त हम रिट्स होटल के अंदर मौजूद हैं और जहां पर आज एडवोकेट अंकुर शर्मा, एकम सनातन भारत दल के जो है वो नेता इस समय जो है वो भाजपा को शामिल करने वाले हैं। और इस वक्त देखते हैं किस तरह से युवाओं का हजूम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस तरह से एडवोकेट अंकुर शर्मा के समर्थन में जो है वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो इस समय भाजपा का दामन जो है वो थामने वाले हैं। जरूर बातचीत आज भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश भर में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के संबंध में अभी तत्कालीन जो चुनाव है उस संबंध में कहा जाए तो कोई विकल्प नहीं है। किसी भारतवासी के पास कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ अलगाववादी ताकतें हैं, अलगाववाद को मजबूत करने वाली, अलगाववाद की बात करने वाली ताकतें हैं, और दूसरी तरफ एक राष्ट्रवाद की ताकत है। राष्ट्र के साथ ना खड़ा होके, राष्ट्र को मजबूत करने वाली ताकतों के पीछे ना खड़ा होके आप किस विकल्प को चुनेंगे? तो इसलिए भाजपा में सम्मिलित होना एक कॉन्शियस डिसीजन है। पिछले 10 वर्षों से अधिक सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण की लड़ाई जो ज़मीनी स्तर पर है कि हमने लड़ी है, उससे जो समझ उत्पन्न हुई है, भाजपा के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, भाजपा के अलावा दूसरी कोई राजनीतिक दल नहीं है जो इस देश को, इस राष्ट्र को, इस संस्कृति को बचा सके। तो इसी सोच से, इसी उद्देश्य से और इसी कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे संतुष्ट होके हमने आज भाजपा का दामन थामा है। अंकुर जी, अहम सवाल रहेंगे, 3 सवाल हैं, 3 सवालों का ज़रूर उम्मीद रखता हूं जवाब आप देंगे। पहला सवाल ये रहेगा कि क्या एकम सनातन भारत दल के तमाम नेता, जम्मू कश्मीर इकाई हो या तमाम शहरों की बात करूं, वो सब भाजपा को समर्थन देने जा रहे हैं, भाजपा में शामिल होना है, या खाली जम्मू की इकाई जो है वो भाजपा में जा रही है? देखिए, आज जम्मू में जो पार्टी से लोग जुड़े थे वो आ रहे हैं, और एकम सनातन भारत दल में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो पार्टी आगे चले। तो उस पर निर्णय हो चुका है, वो चला सकते हैं। लेकिन आज तमाम जितने भी मेरे समर्थक हैं, हमारे समर्थक हैं, जो हमने, वो तमाम सारे समर्थक यहाँ पे आपके सामने आज है जो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। यानी कि जो जम्मू कश्मीर से हज़ारों की तादाद आपके साथ थी, जम्मू कश्मीर की इकाई थी, वो भाजपा को समर्थन देने जा रही है इन असेंबली चुनाव में भी। जम्मू संभाग के तमाम 10 के 10 जिलों के जो हमारी इकाइयाँ थी वो आज हमारे साथ। तो वहीं अगर देश में जो आपकी पार्टी चल रही है एकम सनातन भारत दल, वो उसी तरह से अपने काम करेगी जिस तरह से वो कर रही है? फिलहाल अभी यही निर्णय लिया गया है, लेकिन आने वाले समय में देखा जाएगा कि दूसरे राज्यों में भी जो हमारी इकाइयाँ हैं उसमें से कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो पार्टी का दामन थामे, उन्हें भी सम्मिलित किया जाएगा। अंकुर जी, सवाल ये रहेगा, कुछ समय पहले देखा जाए तो आप एक बुलंद आवाज़ जम्मू की देखी जा रहे थे, स्मार्ट मीटर्स को लेकर रोड्स पे धरने लगातार दे रहे थे, लेकिन आखिरकार इसको रुख करना? नहीं, देखिए, जब आपके सामने अलगाववाद और राष्ट्रवाद 2 ही विकल्प हो जाएं तो आप सबसे पहले तो राष्ट्र के साथ ही खड़े हो जाएंगे ना। और जहाँ तक नीतियों का सवाल है, नीतियों के बारे में जो इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट है हमारा भाजपा का, वो तो किसी से छुपा नहीं है। तो उस पर किस तरीके से इंटरनल डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए नीतियों पे विचार करके वैसी नीतियों को क्रियान्वित किया जा सकता है, वो तो ऑलरेडी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। और भाजपा में रह के भी हैं, किसी भी राजनीतिक दल में रह के जो उसके अधिकारी हैं, जो उसके कार्यकर्ता हैं, उस चीज़ पे काम करते रहते हैं। मुझे लगता है कि हम अच्छे तरीके से योगदान उस दिशा में कर पाएंगे। निर्णय शीर्ष नेतृत्व को लेना है, निर्णय पदाधिकारियों को लेना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ हमारी इनपुट की बात है उसके लिए सफिशिएंट स्पेस और अपनी बात रखने की जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस है वो भाजपा में अवेलेबल है, और यही हमारे लिए एक संतुष्टि की बात है। कितने लोग आज शामिल होने वाले हैं आपके साथ? आपके सामने हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा अपने दम पे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। लेकिन क्या लग रहा है, आखिरकार असेंबली चुनावों के चलते ही ज्वाइन करना काफ़ी ज़्यादा सेटबैक जो है वो अपोजिशन को भी हो सकता है? एक बड़ा ग्राफ आपके साथ भी था। देखिए, हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि इलेक्शन है कि नहीं है, या उसको क्या फ़ायदा होगा, इसको क्या नुकसान होगा। हमारे लिए राष्ट्र मायने रखता है।
मैंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट में अगर व्यक्तिगत स्वार्थ को मुझे आगे रखना होता तो मैं स्वयं चुनाव लड़ता। 1-2 कंस्टिट्यूंसीज थी जहाँ पे हमारा कार्डर बहुत अच्छा इंटैक्ट, मैं अपने संबंध में कह रहा हूँ। उसके अलावा 43 सीट्स पे भी हम कैंडिडेट्स खड़े करने की क्षमता रखते थे। लेकिन जहाँ राष्ट्रीय इंटरेस्ट आ गया, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी 5-6 दिन पहले कहा था, हमने अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स को नीचे रख के राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा। और राष्ट्र हित इस समय चुनाव के समय में भाजपा का दामन थामना और भाजपा के निशान कमल पे बटन दबा के भाजपा के प्रत्याशियों को लोकसभा विधानसभा में भेजना वही है। अंकुर शर्मा जो है वो इसमें भाजपा का दामन थामने वाले हैं। 1000 की तादाद में युवा जो है वो इसमें यहाँ पर पहुँचे हैं और जो आज भाजपा को समर्थन देने जा रहे हैं। एक और जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों का बिगुल बजने के बाद लगातार जम्मू कश्मीर की सियासत में जो है वो घमासान हो रहा है। कई सियासी नेता जो है वो बाकी दलों को छोड़कर भाजपा की ओर शमूलियत कर रहे हैं और वहीं पर आज एडवोकेट अंकुर शर्मा और उनके साथ जो जम्मू इकाई है वो भाजपा का दामन जो है वो थामने जा रही है। लेकिन साथ ही साथ उनसे बातचीत करके ये भी निकल के सामने आया खाली जम्मू की इकाई जो है वो फिलहाल भाजपा को समर्थन दे रही है और जिस तरह से बाकी इकाइयाँ जो पूरे देश में इस समय काम कर रही है एकम सनातन भारत दल की, वो जो है वो लगातार काम करेंगी और की इकाइयाँ हैं एकम सनातन भारत दल की वो उसी तरह से पूरे देश में काम करेंगे और वो राजनीतिक पार्टी जो है वो उसी तरह से काम करेंगे। लेकिन जम्मू की इकाई जो है इन असेंबली चुनावों के चलते जो है वो भाजपा में शमूलियत डाल चुकी है। हज़ारों युवा जो है वो आज भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखेगा और इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखेगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।